लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में एक गरीब का बेटा अगर बड़े मंच पर बैठ करके अगर अपनी बात को, अपने समाज को सजग कर रहा है, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी को लगता होगा कि एक काले करलोठे आदमी, एक चमार का बेटा आज चुनौती श्री तेजस्वी यादव जी को दे रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार हमारे साथ हैं। रविदास जयंती है, आपने बड़ा कार्यक्रम बापू सभागार में किया है विभाग की तरफ से, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आपने सरकारी पैसे के दुरुपयोग कर अपनी और अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया है। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार प्रदेश के संत गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायियों को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, और ख़ास करके राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम अभिनंदन भी करता हूं कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बरसों से कमज़ोर वर्ग के लोगों ने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है, आज ये अवसर मिला था कि आशीर्वचनों के रूप में बिहार के विकास मित्र लगभग 9,800 पदों पे सृजित है, नियोजित है, उनको एक जगह ज्ञानवर्धन करने का अवसर मिला। ये बिहार की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु योजनाओं चला करके उस समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर है कि आप चेहरा चमका रहे थे अपनी और अपनी पार्टी का। सबको मालूम है कि श्री तेजस्वी यादव जी बहुत सुंदर हैं, राजे महाराजे के परिवार से आते हैं। मैं तो हरवाहा चरवाहा का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। ये तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मुझे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने का अवसर मिला है। शायद हो सकता है कि महागठबंधन के नेताओं में खास करके श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में एक गरीब का बेटा अगर बड़े मंच पर बैठ करके अगर अपनी बात को, अपने समाज को सजग कर रहा है, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी को लगता होगा कि एक काले करलोठे आदमी, एक चमार का बेटा आज चुनौती श्री तेजस्वी यादव जी को दे रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। क्या चुनावी साल है इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है इसे? ये 5 साल पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दिया है चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करने का, हर 5 साल पे आता है, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दे करके भेजती है, सत्तासीन करती है। श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। विपक्ष की रोल में बिहार की जनता उनको बैठाई है, विपक्ष के रोल में बिहार की जनता को सेवा करने का जो मौका मिला वो करते रहें। एक और चर्चा बिहार में तेज हो गई है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर पोस्टर लगाकर घेरता है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। जिस परिवारवाद का आप लोग आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे थे, अब आप ही लोग के ऊपर वो आरोप लगाया जा रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी के परिवार में घबराहट क्यों है? उन्होंने पट्टा ले लिया क्या राजतंत्र से? विरासत में उनको मिल गया है क्या? जनता ही आशीर्वाद देती है कि कौन राजनीति में आएगा, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। लेकिन आप महागठबंधन के नेताओं को जनता देख रही है कि जब जब आपने सत्ता के धुरी पर आए हैं तो कभी अपने माता जी को भेजते हैं, कभी अपने बहन जी को भेजते हैं, कभी अपने जीजा जी को भेजते हैं। विरोधी दल का नेता बनना होता है तो सदन में, विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव जी बनते हैं। विरोधी दल का नेता बनना होता है विधान परिषद में श्रीमती राबड़ी जी बनती हैं। राज्यसभा में चुन करके जाना होता है तो अपनी दीदी को भेजते हैं। ये बिहार की जनता आपसे पूछ रही है ना। ये लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है, एनडीए के लोग जनता के आशीर्वाद से आते हैं और जनता आशीर्वाद एनडीए के साथ रखती है, तो इससे उनको परेशानी और बेचैनी बढ़ी हुई है। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार हमारे साथ थे। नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अब बिहार में चर्चा तेज हो गई है, इस पर हमने इनसे सवाल किया है। बहरहाल इसको इतना ही, बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।